Good morning, class. Welcome to the online classes of the Bharat Study Circle. I am here to teach you BU of first year. I am Mubin Fatma Abdi. So let's start from the chapter number first. कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। कॉमर्स और मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। कॉमर्स और सिविलाइजेशन में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप मेंटेन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन एंड कॉमर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर विद द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। कॉमर्स और सिविलाइजेशन एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। विद द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन कॉमर्स डेवलप। जब आपका सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, तब आपका कॉमर्स डेवलप करता है। एंड प्रोग्रेस ऑफ कॉमर्स हैव द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। और जब आपका कॉमर्स प्रोग्रेस करता है तो आपका सिविलाइजेशन बढ़ता है, जब सिविलाइजेशन बढ़ता है तो आपका कॉमर्स, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से वाइस वर्सा है। कोई भी जब एक चीज़ डेवलप करती है तो उसकी अपोजिट वाली अपने आप ही डेवलप हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई मॉडर्न एरा इज़ नोन एज कॉमर्स एरा। यही रीज़न है, यही कारण है कि आजकल का जो एरा है वो कॉमर्स एरा कहा जाता है। दीज डेज ऑल द कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग देयर कॉमर्स। आजकल हर देश अपने अपना जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में, अपने कॉमर्स को डेवलप करने में लगा हुआ है। सो दैट विद द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर कॉमर्स, इसीलिए अपने कॉमर्स को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, दे बिकम मोर सिविलाइज्ड। वो और ज़्यादा सिविलाइज, हमारे जो कंट्रीज हैं वो और ज़्यादा सिविलाइज होती जा रही हैं। कहने का मतलब है, जब भी किसी देश का कॉमर्स बढ़ता है, कॉमर्स के अंदर आपका ट्रेड आता है, इंडस्ट्री आता है, और इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग आता है, ये सारे जो आपके सेक्टर होते हैं वो सब के सब आपके कॉमर्स के अंदर आते हैं। इसीलिए जब भी आपका कॉमर्स डेवलप करता है तो उसके डेवलप होने से हमारे देश की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हमारी बढ़ती है। और जब किसी देश की सभ्यता बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स को तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि बिना कॉमर्स के सभ्यता नहीं बढ़ सकती और सभ्यता के बिना कॉमर्स नहीं बढ़ सकती। इसीलिए दोनों को आपस में जोड़ा गया है और दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज बताया गया है। Now let's move on the long answer type question, and the number one question is, discuss the different stages of the development of business. बिजनेस के अलग अलग स्टेजेस की जो डेवलपमेंट है, यानी कि बिज़नेस आपका कैसे डेवलप करा, इसकी जो आपको स्टेजेस हैं उनके बारे में बताइए। जब बिज़नेस आपका पहले जो आपका प्रिमिटिव टाइम था, यानी कि जो आपका पुराना समय था, उस समय से लेकर अभी तक के जो बिज़नेस में डेवलपमेंट आया है, उस डेवलपमेंट को 6 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। वो 6 स्टेजेस आपको इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बताई जा रही हैं। सबसे पहली आपकी स्टेज है स्टेज ऑफ द सेल्फ डिपेंडेंस। दिस स्टेज वॉज द अनसिविलाइज्ड एज ऑफ द पीपल, यानी कि ये लोगों की अनसिविलाइज्ड एज थी। यहाँ पे लोग एकदम नोमैडिक थे। ही लिव्ड नेक्ड विद लिमिटेड नीड्स ऑफ एक्शन, यानी कि वो बिल्कुल विदाउट द क्लॉथ्स रहते थे, नेक्ड रहते थे, और लिमिटेड उनकी नीड्स थी, उनकी एक्शन। ही यूज टू किल एनिमल्स एंड बर्ड टू सेटिस्फाई हिज हंगर। अपनी भूख को मिटाने के लिए वो जानवरों को और पक्षियों को मार के खाते थे, और पानी पीने के लिए वो तालाब का पानी पीते थे। He, if we wanted to protect himself from the changing weather, we would cover himself, whether he would himself with the leaf of the trees. और अगर अपने को बदलते हुए मौसम से ख़ुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे तो वो जो पेड़ की जो लीव्स होती थी, पत्तियाँ होती थी, उससे ख़ुद को कवर कर लेते थे। और दिस हिज ड्वेलिंग वॉज मेड ऑफ बंचेस, ट्विंग्स एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज। जो पेड़ की शाखाएं होती थीं, जो उनकी डालियां होती थीं, उन सब से ये एक रहने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए एक छत टाइप का बनाते थे। इसीलिए इस स्टेज को आपका स्टेज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस बोला गया है, क्योंकि इसमें अगर इंसान को भूख लगती थी उस टाइम पे, तो अगर भूख लगी थी तभी वो एक्शन परफॉर्म करते थे। जब तक कि उनको कोई नीड या रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, वो कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करते थे। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ द सेल्फ डिपेंडेंस, क्योंकि इस पर सब कुछ आत्मनिर्भर था और इसमें किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती थी। सेकेंड स्टेज आपकी है पेस्टोरल स्टेज। विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिमिटिव मैन मेनी चेंजेस टुक प्लेस। इंस्टेड ऑफ किलिंग एनिमल्स प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड रेयरिंग देम, यानी कि प्रिमिटिव मैन के डेवलपमेंट पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अब जानवरों को मारने की बजाय उन्होंने उनको चराना शुरू कर दिया था। उनका मेन जो काम था, टास्क था, वो एनिमल्स को ग्रेज करना था। दे स्टार्टेड लिविंग इन फैमिलीज, वो एक फैमिली की तरह रहने लगे थे और एक नोमैडिक लाइफ नहीं बिताते थे। प्रिमिटिव मैन उनकी लाइफ जो है अब जानवरों की इर्द गिर्द घूमती थी और अपना एक लाइफ को उन्होंने स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया था।
नेक्स्ट स्टेज बेटा आपकी आती है वो है एग्रीकल्चर स्टेज। स्लोली एंड स्पीडली मैन रीच्ड एट हायर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। धीमे धीमे जो मनुष्य था वो डेवलपमेंट की राह पे आगे बढ़ता गया। ड्यूरिंग देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल दे सॉ वेरियस ट्रीज ऑफ द प्लांट एंड ग्रोइंग। धीमे धीमे अपनी जो नोमैडिक लाइफ स्टाइल को छोड़ते हुए उन्होंने ये देखा कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको किस तरह से ग्रो किया जाए, किस तरह से, जिससे उन्होंने इस बात की अपनी नॉलेज बढ़ाई कि कैसे जानवर किस तरह से जो आपके प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, उनको कैसे उगाया जाता है। अब उन्होंने खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें उगती हैं। प्रिमिटिव मैन ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने फार्मिंग यानी कि अपना जो फार्म हाउस था वहीं पे आसपास उन्होंने अपना एक घर बना लिया था और धीमे धीमे वो जो एरिया था वो धीमे धीमे टाउन बन गया, विलेज बन गया और वहाँ पे लोग अपनी खेती किसानी करने लगे। इसी स्टेज में आपकी स्लेवरी आपके इंट्रोडक्शन में आई थी। स्लेवरी को हम ये कह सकते हैं कि जब अपने खेत में किसी को काम कराया जाता है तब वो बंदा जो काम करता है वो स्लेव होता है, वो जो काम परफॉर्म करता है वो स्लेवरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर क्लास भी आपका इंट्रोडक्शन में आया था। नेक्स्ट स्टेज बेटा आपकी आती है हैंडीक्राफ्ट स्टेज। हैंडीक्राफ्ट स्टेज आपकी वो स्टेज थी जहाँ पे लोगों ने अपने हाथों से टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे, यानी कि जो आपके इक्विपमेंट्स थे, टूल्स वगैरह, जो हथियार होते थे जिनसे चीज़ें अपने काम आसानी से होता था, वो चीज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी। और टूल्स बनाने के साथ साथ इस एज में, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं सिर्फ हेडिंग बताई गई है, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको बेटा हम बता रहे हैं इसमें ओरली। हैंडीक्राफ्ट स्टेज जो है इसमें एक चीज़ सामने आई थी, वो थी लेबर क्लास, यानी कि अब इस लोग अपने अपने प्रोफेशन के नाम से जानने लगे थे एक दूसरे को। एक वॉशरमैन आ गए थे और गोल्डस्मिथ आ गए थे। ठीक है, ये सब लोग जो थे अपने अपने प्रोफेशन से, जो जैसा काम करता था, लोहार था, सुनार थे, ऐसे लोग अपने अपने प्रोफेशन से जाने लगे थे। ठीक है, फिर आपका आता है कॉटन इंडस्ट्री स्टेज और स्टेज ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ गया था कि अब जो कस्टमर था, पहले क्या होता था, पहले जब आपकी जो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज है उसमें लोगों की वांट्स लिमिटेड थी, जो उनको मिल जाता था वो उसी में अपना ही भरा कर लेते थे। लेकिन अब लोगों की वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हो गई थी, यानी कि वो वही चीज़ खरीदते थे जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो इसके लिए कॉटन इंडस्ट्री स्टेज बनाई गई, जो कि आज भी आपकी जो राजस्थान जैसे एरिया है वहाँ पर बनाई जाती है। ये इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में फैमिली मेम्बर्स मिलकर काम करते हैं और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रिपेयर करते हैं। फिर आपका आता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज। जो आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज है ये आपकी प्रेजेंट एरा की स्टेज को माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आविष्कार हुए थे। स्टीम इंजन वगैरह बनाया गया था और हैंडलूम वगैरह बनाए गए थे। मशीनों की काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी डेवलप हो गया था। तो इससे क्या हो गया था कि एक जगह से दूसरी जगह से काफ़ी व्यापार आगे बढ़ गया था। व्यापार तो आपका जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें ही बढ़ गया था, लेकिन आपकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज जो आपकी प्रेजेंट टाइम की स्टेज चल रही है उसको मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज कहा जाता है। ये आपकी बेटा 6 स्टेजेस थी, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रिमिटिव मैन से स्टार्ट करते हुए आजकल जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज है किस तरह से व्यापार धीमे धीमे आगे आके आपका डेवलप हुआ। तो इस चैप्टर में आपकी 6 स्टेजेस हैं और कॉमर्स और सिविलाइजेशन के बीच में जो आपका डिफरेंस था, रिलेशनशिप था, वो बताया गया है। तो बेटा आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से चैप्टर पढ़ लीजिए। पूरा चैप्टर फर्स्ट है और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज़रूर से अटेंड करिए और वहाँ पे अपनी क्वेरी को सॉल्व करिए। थैंक यू।